तो स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। आज हम संस्थान की ओर से जो कुछ बच्चे सफल हुए हैं उनके लिए हमने यहाँ पर बुलाया है, उनके लिए कुछ स्मृति चिन्ह भी देंगे अपने संस्थान की ओर से, और किस तरह से उन्होंने अपने लंबे सफर में किस तरह से प्रयास किया, किस तरह से अपनी सफलता अर्जित की, कुछ उनके अनुभव भी सुनेंगे। इसी क्रम को इसको हम सबसे पहले आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एक एक करके उन्हें बुलाते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे सहायक लेखाकार के पद पर कुछ हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से चयनित हुए हैं, उनको हम क्रम से एक एक करके बुला लेते हैं। तो अल्फाबेट के क्रम में सबसे पहले हम बुला लेते हैं आमिर हुसैन को। आमिर हुसैन मुख्य कृषि अधिकारी चंपावत के कार्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर चयनित हुए हैं। आपने सिर्फ 10 माह के कम समय में ही अथक प्रयास से लगातार मेहनत किया, परिश्रम किया और साबित कर दिया कि किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है हम कि 4-5 साल 2 साल ऐसे करके मेहनत करें। कम समय में भी अगर हम सुनियोजित रणनीति से कार्य करें, हम अपने मनोबल को बनाए रखें और लगातार अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाएं, तो कम समय में भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपको मिलाते हैं आमिर हुसैन से। आमिर हुसैन, हम संस्थान की ओर से सबसे पहले तो आपको ये स्मृति चिन्ह देते हैं। तो मिलते हैं आमिर हुसैन से, कैसे इन्होंने सफलता हासिल की और किस तरह से इन्होंने अपने सफर में को आगे बढ़ाया। आमिर हुसैन। हेलो, मैं आमिर हुसैन और मैं सबसे पहले अपने गुरुजी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनके उससे मैं यहाँ तक पहुँचा इस पद तक, और इनका बहुत ज़्यादा मेरे इस कामयाबी में इनका सबसे ज़्यादा हाथ है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और इस साधना पॉइंट के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी बच्चे कोचिंग करने आते हैं, उन सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मेरे सामने सारे कैंडिडेट सारे के सारे जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बना लेंगे हमें करना क्या है। अगर वो इस किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोच ले कि हमें स्टडी किस तरीके से करना। सबके जीवन में थोड़ी ना थोड़ी तो होती हैं जिम्मेदारी, परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों का हर कोई सामना करता है, लेकिन उन परेशानियों का सामना करने के लिए साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले ये होता है कि हम सोचते क्या है या क्या समझना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टडी के लिए सोचना चाहिए हमें प्रिपरेशन करने कैसे, कि हमें उस समय को कैसे व्यतीत करना है, उसके साथ साथ कैसे हम अपने करियर को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि कैसे करके सफलता को हासिल किया जाए। अभी है आज तक मैं सफलता पे हूँ तो सबसे बड़ा हाथ मेरे सर क्रिएट सर का है। और अगर हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी हमारा कोई भी एग्ज़ाम कम से कम समय में निकल सकता है। अगर हम खुद से हम दूसरी चीज़ों को छोड़कर खाली एग्ज़ाम पे कंडक्ट करेंगे तो उससे हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है और हमें सफलता मिल सकती है, जिससे हमारे परिवार को बहुत खुशियाँ मिल सकती है। हमारा जीवन प्रिपरेशन करिए कि बहुत कठिन उसमें प्रिपरेशन किए, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम है। आप लोग तो सभी अच्छे परिवार से और अच्छे घर से होंगे, लेकिन आपको जैसे जैसे परिवार वाले पढ़ाते हो उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा की ओर ले जाएं। यही बताऊंगा कि जब मैं स्टडी करता था तो मेरे परिवार में बड़ी दिक्कतें थी, परेशानी थी। उसके बाद भी मैंने स्टडी को अपने आगे बढ़ाया। मैं अपने गुरुजी के पास आता था डेली पढ़ने के लिए, वहाँ से घर से पैदल आता था। पैदल आने के बाद सर के पास पढ़ता था, कभी बरसात हुआ करती थी तब भी आया करता था डेली क्लास लेने के लिए। मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा अपने गुरुजी का। मैं कहते हैं मुश्किलें दिल का इरादा आजमाती हैं, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। हार कर मत गिर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अगर हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, हर ठोकर से कुछ ना कुछ सीखते चलेंगे, तो हमारा पथ और आसान हो जाएगा। इसी क्रम में जो हमारे अगले यहाँ पर सफल प्रतिद्वंदी हैं, अल्फाबेट क्रम में मैं बुलाऊंगा मनोज कुमार को। आपका चयन पटवारी के पद पर नैनीताल जिले में हुआ है।
मैं चाहूंगा कि मनोज कुमार जी किस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, किस तरह से अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार अपनी तरफ से अपने सर का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इनकी मेहनत और लगन की वजह से मैं आज इस पद पर पहुंच पाया। मैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के पद पर 2023 में मेरा चयन हुआ है और लगभग 4 साल की मेहनत के बाद मैंने इस पद पर सफलता प्राप्त की है। और लगातार 3 साल के परिश्रम के बाद मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचा मैं। थोड़ा ये रहा कि शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया था। लेकिन इतना लोग बोलते हैं कि नौकरी लेना इतना कठिन है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आदमी नौकरी ना ले पाए। हो जाता है, आदमी अच्छी किताबें ले, अपने टाइम को अच्छा बनाए, देखे हमें किस टाइम में क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है या रात को क्या करना है, तो अपना टाइम टेबल बना ले और उसी के अनुसार करता रहे और आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। अब मैं बुलाऊंगा सत्येंद्र सिंह, आपका चयन हुआ है वन विभाग में, तो अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह से कहूंगा कि अपने कुछ अनुभव किस तरह से उन्होंने अपनी सफलता हासिल की आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु आदरणीय सीएल सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। और अपने साधना परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरी हेल्प की, वो मेरे लिए एक अचूक साबित हुई मेरे करियर के लिए। अगर मैं कहूँ कि करियर में अगर फोकस करना है आपको, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके करियर में सबसे बड़ा बाधक आपका मन है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसे सही दिशा में लगा लेते हैं आप, तो सफलता बहुत ही जल्द प्राप्त कर लेंगे आप। क्योंकि सबसे पहले हमेशा हमारा मन ही विचलित होता है कि हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। अगर सपने मैंने देखे हैं तो पूरे मुझे खुद ही करने होंगे, कोई पूरे करने आने वाला नहीं है। परेशानियाँ किसकी लाइफ में नहीं है भाई, सबके लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन ये परेशानी है, वो परेशानी है, ऐसा है वैसा है, ये सब मन का वहम है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे पूरा करना है, मुझे पूरा करना है, तो आप ही पूरा करोगे। जरूरी नहीं है कि वो 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि पूरा करना है, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे इसको क्रैक करना है, इस जॉब को क्रैक करना है, तो संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको इसमें असफल कर दे। आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन टारगेट आपको फिक्स करने होंगे कि यही अंतिम प्रयास है मेरा। और अगर आप उसमें असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, अगले प्रयास को समझे कि अंतिम प्रयास है मेरा, क्योंकि हर चीज का अंत ही प्रारंभ है। अगर आप ये जितनी जल्दी सीख लेंगे, मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और आप ये मत सोचिए कि किसी की जॉब लेट लगती है, किसी की जल्दी लगती है। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि उनकी सफलता में कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा थी और आपकी सफलता में एक अच्छी दिशा प्राप्त नहीं हो सकी। और ऐसा कोई कारण नहीं जिससे आप सफलता ना प्राप्त कर सके। अगर एग्जाम में आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि आप, हो सकता है कि पढ़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आप सोचते हैं कि अरे कहाँ से बाहर से आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया। ऐसा लाइफ में कभी नहीं होता है। अगर आपने अच्छी किताबों से अच्छी स्टडी की है तो आपके पढ़ा वही पेपर ही आएगा वहाँ पे। आप सिलेबस से पढ़ें, कंटिन्यू सारे सिलेबस देखें, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। बाहर से कुछ नहीं आता, बाहर से 2-4 क्वेश्चन, बाकी 95 तो आपके ही हैं। सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कौन सा आया है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को कभी पढ़ा है तो उसको कभी भी गलत होने मत दें। बस ये सबसे पहला तरीका होता है अपने करियर में सफलता प्राप्त करने का। जो आपने नहीं पढ़ा है, आपने सुना ही नहीं है, तो वो तो नहीं कर सकते आप। लेकिन जो आपने पढ़ा है, समझा है, देखा है, तो उसको कभी गलत मत करो और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते रहें। सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और मेरा ये विश्वास है कि जितने लोग संस्थान में बैठे हैं, एक न एक दिन हर कोई एक अच्छे मुकाम पर होगा और सबके करियर में 4 चांद लगने वाले हैं। बस सफलता प्राप्त होने वाली है, बस लगे रहिए। आप सभी को मेरा नमन। इसी क्रम में हम आगे बुलाएंगे सत्येंद्र सिंह को।
आपका चयन मुख्य कृषि अधिकारी ऊधम सिंह नगर में काशीपुर में हुआ है, सहायक लेखाकार के पद पर। अथक मेहनत की है आपने और लंबा संघर्ष किया है। तो किस तरह से आपने इस संघर्ष की यात्रा अपनी अविरत जारी रखी, इसके बारे में और किस तरह से सफलता प्राप्त की, हमारे अन्य प्रतिद्वंदियों को आप बताएंगे। सत्येंद्र कुमार, सबसे पहले तो सत्येंद्र कुमार को हमारी संस्थान की ओर से सुन लीजिए। सभी लोगों को नमस्कार। साधना परिवार का सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस पद पे पहुंचा हूं तो सर के मार्गदर्शन में। और इस तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए। एक हमें सबसे पहले तो हमें एक उद्देश्य बनाना चाहिए अपना, क्या हमारा उद्देश्य है, कि हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि हमने जिस चीज़ को हमने ठान लिया है कि हमें ये करना है तो करना है, उसके उधर उधर मन को ना भटकाएं। नहीं, आप, मेरा तो बस यही कहना है कि आप निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि मैंने भी किया, अथक प्रयास किया, निरंतर अभ्यास किया, लगातार लगा रहा। इस तरीके से अभ्यास होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभ्यास में आप कर रहे हो, जैसे आज मैंने पढ़ाई करी, 8 घंटे करी पढ़ाई, 10 घंटे करी पढ़ाई, उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ पता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको कामयाबी जल्दी नहीं मिल पाएगी। मैं तो यही कहता हूँ कि आप निरंतर अभ्यास करें। और सर के मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीखा और साधना परिवार से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सर जो हमें सिखाते हैं, सर के मार्गदर्शन में हमने जो निरंतर अभ्यास किया तो उसका बहुत हमें फायदा मिला। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक समय, एक टाइम टेबल इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमें निरंतर अभ्यास होना चाहिए। पढ़ाई करो, अच्छे से करो, पढ़ाई बढ़िया से हो। और ये भी नहीं कि आप 10-10, 12-12 घंटे लगे पड़े, ये मायने नहीं रखता। 10 घंटे 12 घंटे ये मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कितना आप उस पर फोकस लगा रहे हो पढ़ाई में। आपका पढ़ाई में अच्छा फोकस हो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। और मैं तो यही बस कहता हूँ कि आप निरंतर अभ्यास करें। आप निरंतर अभ्यास करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि मैंने भी अथक, मेरे को भी थोड़ा समय हो ही गया, क्योंकि मैं निरंतर अभ्यास करता रहा। थोड़ी हो ही जाता है, किसी ना किसी को थोड़ा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ना आए। तो उन जो भी आपको परेशानी आएंगी, ऐसा नहीं कि आपको जो परेशानी आएगी तो कुछ ना कुछ वो नया सिखाएगी आपके लिए। जब नया सिखाएगी तो उससे सीखना भी चाहिए कि यार मेरे को परेशानी आई, ये कि मेरे को ये परेशानी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सफलता, उसको परेशानी को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए आप देखेंगे आप, तो आपको जरूर प्रयास करोगे, आपको तो जरूर सफलता मिलेगी। बाकी तो सर के मार्गदर्शन में हम आते थे, यहाँ पे सर बताते थे, कॉमर्स में हमें बहुत अच्छे से सर ने तैयारी कराई हमारी, तो उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा प्रयास करने को मिला और सीखने को मिला यहाँ से। मैं तो साधना परिवार का और सर का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बस निरंतर अभ्यास करिए, बस ये पढ़ाई का एक फोकस है। और होना चाहिए कि टाइम देखना चाहिए कि हमें किस समय, ये नहीं होना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, कि जो समय आपको उचित अच्छा लगे, जिस समय आपको अच्छा लगे उस समय पढ़ाई करें। बस पढ़ाई निरंतर करें, निरंतर पढ़ाई करोगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र। आपने बताया कि जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से भी, उनसे कैसे हमने निजात पाई, उनको हम आगे के लिए उनसे सीख सकते हैं। और सबसे मेन चीज आपने कहा कि भाई लगातार प्रयास जारी रखें, सीखते रहें, हिम्मत ना हारें। अगर हम ऐसा करेंगे और फोकस एजुकेशन की, मतलब फोकस शिक्षा की बात की आपने कि फोकस होकर आप इस पर मेहनत करें, तो मैं समझता हूं कि हम सभी लोग उस पर ध्यान देंगे। आगे इसी क्रम में मैं आप बुलाऊंगा सोमदत्त को। सोमदत्त का चयन हमारे उत्तराखंड कृषि निदेशालय में सहायक लेखाकार के पद पे हुआ है। आप निदेशालय में देहरादून में बैठेंगे। आपने लगातार अथक प्रयास किया। देखो, कहते हैं कि आदमी असफलताओं से सीखता है, चीजों से सीखते रहे। और विकट परिस्थितियों में भी आपने लगातार, विकट परिस्थितियों में भी अपने अध्ययन को जारी रखा। ये एक बहुत बड़ी मायने है, क्योंकि ज्यादातर हम कभी कभी क्या होते हैं, 1 बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए और फिर हम छोड़ देते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा। और कभी कभी तो क्या होते हैं, हम सफलता के द्वार के करीब पहुंचकर बिल्कुल वापस आ जाते हैं। लेकिन आपने एक जो मन में ठाना कि नहीं, मुझे
इस क्षेत्र में सफलता पाना ही पाना है, कुछ भी हो जाए मुझे सफलता पाना है। जो आपका जो एक अटूट निर्णय रहा, ये आपकी सफलता के लिए किस तरह सहायक सिद्ध हुआ, तो आपको बताएंगे सोमदत्त। तो सबसे पहले सोमदत्त को हमारे ओर से कुछ स्मृति चिन्ह और आपको बताएंगे किस तरह। मेरा नाम सोमदत्त, मेरा चयन सहायक लेखिका पद पर हुआ है। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी श्री CL सर से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के छत्र छाया में मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और मैं सब मेरे मित्र लोगों ने सभी ने अपना एक्सपीरियंस दिया है। मैं बस एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि कभी हार मत मानना। मैंने कभी हार नहीं मानी, आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गया। थैंक यू। धन्यवाद। देखो, लगातार मेहनत करे रहो, लगातार मेहनत करोगे, अपने एक रणनीति बनाओ तो जरूर सफलता मिलेगी। आप सबको मैं केवल यही कहूंगा कि हर पल पर आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। मुश्किलों का सामना जरा हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। अपनी मेहनत को जारी रखो, लगातार मेहनत जारी रखोगे, अपने प्रयास में एक जो दृढ़ता होगी आपकी। देखो, सफलता असफलता में एक बहुत बड़ा जो अंतर होता है वो होता है हमारे आत्मविश्वास का। जिस दिन आप मन से, अगर जब तक आपने ठान रखा है कि नहीं मैं जीतूंगा, मैं इस सफलता को अर्जित करूंगा, यकीन मानना दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपका वो लक्ष्य छीन नहीं सकती। आप 100% उसको अर्जित करोगे, चाहे आप कितनी भी विकट परिस्थितियों में हो। आप एक चीज नोट कर लो, अगर आप मन से नहीं हारे हो, मन से आपने ठान लिया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से किसी चीज को ठान लिया है तो सबसे बड़ा गेम जो होता है वो होता है हमारे आत्मविश्वास का। यदि आपने खो दिया तो दुनिया की कोई भी चीज, आप कहीं भी चले जाओ, आपको सफल नहीं बना सकती। सबसे मेन गेम है किसी, आप जॉब में आ गए हो, मान लीजिए कुछ हमारे साथी जो अभी जॉब में आए उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि जॉब में आना ही मेन चीज नहीं है। अब तो आपका की जिंदगी की शुरुआत हुई है। अब तो आप आए हो क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में तो आप आए हो। आप यहां आपको अब चीजों को सीखना है, लेकिन बस एक ही चीज याद रखना कि कॉन्फिडेंस कभी मत करो किसी चीज में। आपको चयनित किया गया है तो अपने उस संघर्ष को भी याद रखना। कभी भी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो मैं एक चीज और कहूंगा कि बेझिझक होकर मदद करना, क्योंकि मदद जब आप करोगे, बांटन वाले को जो लगे जो मेहंदी के रंग। जैसे बांटने वाला अगर मेहंदी बांटता है तो खुद उसके हाथ पे सबसे पहले लगेगी, तो सब अगर बांटोगे तो मेहंदी का रंग आपके हाथों पे जरूर आएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज, आपने जो इतना लंबा संघर्ष किया है, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो जीवन बेकार है। क्या फायदा? पैसा तो कहीं से भी कमा लोगे आप, जॉब में आना ही एक लक्ष्य थोड़ी नहीं है आपका। मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप जॉब में आए हो तो जॉब अपनी उस जॉब के जो आपके उसका मान है उसको जरूर बनाए रखना। उस मान को बनाए रखना। हम कर क्या सकते हैं दूसरों के लिए, यह भी एक वो कदम है। जॉब में आना एक अच्छा कदम है आपका, लेकिन उस जॉब की मर्यादा को बनाए रखना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप आए हो, कितने लोगों की आप मदद कर पा रहे हो समाज में? अगर आप समाज के लिए कुछ दे नहीं पा रहे हो तो क्या किया आपने समाज में आके? पैसा तो कहीं से भी कमा लेता भाई कोई भी। आपको जो क्षेत्र मिला है, ईश्वर ने आपको इस कदम के लिए ही क्यों चुना? आपके लिए ही क्यों चुना? कहीं और को चुन सकता था। अगर आपको इस चीज के लिए, इस क्षेत्र में अगर आपको चुना गया है, ईश्वर ने आपकी मदद की है, तो जरूर आप कुछ अच्छा करोगे, ये सोच के की है। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप जिस पद पर चयनित हुए हो, सबसे पहले तो एक काम और करना कि कभी भी आप जिसकी मदद कर सकते हो तो बेझिझक होकर आप उसकी मदद करना। ये आपके लिए आगे के रास्ता, आप सफलता के द्वार खोलेगी आपके लिए। आपके लिए बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा। एक को काम ये जरूर करेंगे, जितनी कर सकते हो उतना करो, जरूरी नहीं है जितना। एक मदद करने से कभी किसी के पीछे मत रखना। और दूसरी चीज ये है कि जिस क्षेत्र में गए हो वो आपकी रोजी रोटी है, कभी उसके साथ दगा मत करना। उसके साथ बहुत ईमानदारी से उस काम को करना। ईमानदारी का मतलब यह है कि उस काम पे जिस पे उस काम को अगर ढंग से कर पा रहे हो तो वही ईमानदारी है। ये चीजें आपके उसमें होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एक आपने यहाँ से केवल रोजगारी नहीं, मैं सोचता हूँ कि देश के लिए एक योग्य नागरिक भी हम लोग बन पाएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे।
तो बस आप जिन लोगों का जो लोग हमारे प्रयासरत हैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि बस एक चीज याद रखना कि आप अपने आत्मविश्वास को मत खोना। जिस दिन हिम्मत हार गए तो सब कुछ हार गया। यकीन मानो, हिम्मत है तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव शब्द में क्या है? देखो, आ हटाने ही दे रहे, बाकी तो वो भी संभव है। असंभव में से अगर हम आ हटा दें तो संभव बन जाएगा। तो असंभव में तो संभव छिपा हुआ है ना, उसे पहचानो। हम क्यों उस असंभव पे ही फोकस करें? संभव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और आत्मविश्वास को बनाए रखो। कभी भी हिम्मत मत हारो। ये समझ लो कि दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो और करके रहोगे। बस ये चीज डालो मन में, ठान लो कि करना ही करना है। तो इसी उसको मैं यहीं पर आपको इन शब्दों के साथ, कि ये सोच के साथ कि आप लोग लगातार अथक प्रयास करोगे, लगातार अपने इस प्रयास को तब तक जारी रखोगे जब तक सफलता ना मिल जाए, और हिम्मत नहीं हारोगे। यकीन मानो, सफलता के बहुत करीब हो, बहुत करीब, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हो, बहुत करीब हो। यहां से वापस जाना मूर्खता होगी। लगातार मेहनत करो, लगातार प्रयास करो और ठान लो कि मुझे सफल होना ही होना है। तो धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं अगली वीडियो में।